major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian. इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपका ईरान से आ रही है कि ईरान में जिस तरह से आपका जो है इजराइल के द्वारा एक आपका प्राथमिक स्कूल को जो टारगेट किया गया है, जिसके बाद से ईरान जो है इसको लेकर के कड़ा एतराज जताया है। तो वहीं ईरान का ड्रोन और मिसाइल जो आपका इजराइल तक पहुंच रहा है, तेल अवीव में जाकर मिसाइल गिर रहा है। 2 घंटा में जिस तरह से दोनों तरफ से माहौल जिस तरह से पूरे तरीके से भयानक युद्ध वाला जो नजर आ रहा है, आइए आपको अपडेट देते हैं। इससे पहले आपको जो जानकारी दी है, अभी नया जानकारी जो सामने निकल के आ रही है वो आपके साथ साझा करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। अभी खबर जिस तरह से निकल के सामने आ रही है कि ईरान का मीडिया के द्वारा ये दावा किया गया है कि आपका जो है आपका दक्षिणी ईरान में जो है आपका एक मीनवा शहर है, जहां एक आपका प्राथमिक स्कूल था लड़कियों का, जिस पर बम गिरा है, जिसमें खबर आ रहा है कि 40 से 50 छात्राओं का जिस तरह से मौत हुआ है और आपका भारी नुकसान जो पहुंचा है इस स्कूल को भी। और जिस तरह से इजराइल जो नरसंहार गाजा पट्टी में किया, आम नागरिकों को मारा युद्ध के नाम पे, वही नरसंहार जिस तरह से ईरान में करते हुए नजर आ रहा है, जहां अब स्कूल को भी नहीं छोड़ रहा है। जिस तरह से मानवता को शर्मसार करने वाली ये घटना है, जो ट्रंप आए दिन मानवता का दुहाई देते हैं, वही मानवता को जिस तरह से शर्मसार कर रहे हैं और जिस तरह से हमला को जायज ठहराने में लगे हैं। आने वाले समय में यूनाइटेड नेशन क्या कर रहा है, और वैसे भी यूनाइटेड नेशन जो है वो अपंगु है। अगर उसके पास शक्ति रहता तो इतना दिन से इजराइल और आपका रूस यूक्रेन का युद्ध जो चल रहा है उसको भी वो रोकवा देता। लेकिन जब आपके पास कोई आपका बातें नहीं मानेगा तो फिर आप बोले के क्या कीजिएगा। अब जिस तरह से इजराइल जो सुबह जो हमला किया और खबर आया कि इसमें आपका जो है खुमैनी का घर को टारगेट किया गया। अभी खुमैनी सुरक्षित बताए जा रहे हैं, जो धार्मिक गुरु है ईरान का। तो वहीं आपका जो वहां का जो राष्ट्रपति है उनका भी घर को टारगेट किया गया है, लेकिन वो भी अभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। लेकिन जो एक आपका जो सैन्य ठिकाना, ईरानी सैन्य ठिकाना को जो निशाना बनाना था मीनाब शहर में, वहां खबर आया कि मीनाब शहर में वो जो आपका सैनिक ठिकाना को ना निशाना बनाकर जिस तरह से स्कूल पर ये लोग निशाना बनाकर जिस तरह से बम दागने का काम किए हैं इजरायली लोग, जिसके बाद से अब ईरान में इसको लेकर के गुस्सा देखने को मिल रहा है। पहले अपने सरकार के प्रति गुस्सा था ईरानी लोगों का, लेकिन इस हमले के बाद से जिस तरह से सरकार के प्रति सिंपैथी अब ईरान में ईरानी लोग का जिस तरह से सामने आ रहा है, तो आने वाला समय ही बताएगा। तो वहीं पलटवार करते हुए आपका ईरान जो है कुवैत, बहरीन, सीरिया, जॉर्डन, इराक में जो एयर बेसेस हैं आपका जो है और सैन्य ठिकाना जो है, जो कि मतलब तेल किसी और का और सुरक्षा देने का काम अमेरिका करता है। आपका चाहे वो आपका कुवैत हुआ, बहरीन हुआ, सीरिया हुआ, जॉर्डन हुआ, इराक हुआ, चाहे सऊदी अरबिया हुआ, हर जगह अमेरिका का सैन्य ठिकाना है। क्योंकि जितने सुन्नी देश हैं वो अमेरिका के साथ हैं और शिया जो देश हैं 3-4 वही ईरान के साथ हैं। अब आने वाले समय में ये युद्ध कहां जाता है देखने वाली बात होगी। और एयर बेसेस को जिस तरह से निशाना बनाया गया है, जिसमें अमेरिका को भारी नुकसान पहुंचा है, कुवैत में भी सैन्य ठिकाने पर भारी नुकसान पहुंचा है, बहरीन, सीरिया, जॉर्डन, इराक में भी भारी नुकसान पहुंचा है सैन्य ठिकाना जो है आपका जो है अमेरिका का। अब आने वाले समय में ये युद्ध कहां जाता है। अब जिस तरह से रूस और चीन ईरान का सपोर्ट में आ गया है, तो वहीं अब आने वाले समय में जो इजराइल जो अधिकाई जो किया है, तब इसका अधिकाई का कीमत इजराइल भी चुका रहा है। और इजराइल का तेल अवीव जो राजधानी है, वहां भी खबर आ रहा है कि ईरान का मिसाइल पहुंच रहा है। वो भी ईरान के पास 4,000 से ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल भी है, सुपरसोनिक मिसाइल भी है, और कुछ ऐसे मिसाइल है जिसके बारे में कोई जानता भी नहीं है, जिसका रेंज 4,000-5,000 बताया जाता है। तो जब तेल अवीव तक जब ईरान का मिसाइल पहुंच रहा है, ड्रोन पहुंच रहा है, तो आने वाले समय में ये युद्ध कहां जाएगा। क्या तृतीय विश्व युद्ध का तो यह आहट तो नहीं है। और भीषण अभी युद्ध जिस तरह से दोनों के बीच जो हो रहा है, तो अमेरिका जहां जहां लोकतंत्र स्थापित किया वो देश को तबाह कर दिया। अफगानिस्तान को तबाह कर दिया, इराक को तबाह कर दिया। अब ईरान में लोकतंत्र स्थापित करने का बात कर रहा है और ईरान को भी अब जिस तरह से तबाह करने पे लगा है। लेकिन ईरान के जो धार्मिक गुरु है खुमैनी, वो जिस तरह से दो हाथ करने के लिए तैयार है ईरान और इजराइल के साथ। तब आने वाला समय ही बताएगा कि ये युद्ध कब तक शांत होता है। शांत होते हुए तो नजर नहीं आता है। और इसमें जिस तरह से मानवता को शर्मसार करने वाला जो मतलब घटना सामने आया है कि एक मतलब प्राथमिक स्कूल को जो निशाना बनाया गया है, जिसमें महिला जो लड़कियां आपका 50 से 60 लड़कियां मारी गई हैं, छात्र मारे गए हैं। तो युद्ध तो सैनिकों के बीच में होता है, आम नागरिक पर जिस तरह से मानवता को शर्मसार करने वाली ये घटना है, जिसको लेकर के कड़ी निंदा आपका जो है फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं मैक्रोन, उनके द्वारा भी किया गया है। तब आने वाले समय में ये युद्ध मतलब किस ओर ले जाता है दुनिया को, कहीं ये तृतीय विश्व युद्ध का तो शुरुआत तो नहीं है। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।